तो आइए सीधा चलते हैं सवाना के मैदानों में। यहाँ हम देखेंगे कि जानवर ज़मीन के एक सबसे मुश्किल माहौल में जिंदा रहने के लिए कौन सी हैरत अंगेज हिकमत अमली अपनाते हैं। सवाना ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का एक खुला मैदान है जहां हर लम्हा एक इम्तिहान होता है। यहाँ बच जाना कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये एक मुसलसल जंग का नतीजा है। सवाना जो हमारी ज़मीन की सतह का तकरीबन 20% हिस्सा है, देखने में जितना खूबसूरत और वसी है, हकीकत में उतना ही बेरहम भी है। इसकी खूबसूरत सतह के नीचे एक सख्त हकीकत छुपी हुई है, ख़ास तौर पर खुश्क मौसम में जब हालात इंतहाई मुश्किल हो जाते हैं। अब जरा यहाँ के हालात पर नजर डालें। शदीद गर्मी मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा। हरियाली सिर्फ 40% रह जाती है और इस सब का नतीजा पानी और खुराक की कमी से तकरीबन 25% जानवर जान से हाथ धो बैठते हैं। ये वाकई बका का एक इंतहाई मुश्किल इम्तिहान है। तो ऐसे माहौल में जिंदा रहने की पहली हिकमत अमली क्या हो सकती है? रफ्तार। ये शिकारी और शिकार के दरमियान एक क्लासिकी दौड़ है जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन यहाँ मुकाबला सिर्फ रफ्तार का नहीं है। चीता अपनी धमाकाखेज ताकत से हमला करता है। सिर्फ 3 सेकंड में 37 मील फी घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। लेकिन दूसरी तरफ थॉमसन गजल के पास एक खास महारत है। वो अपनी रफ्तार कम किए बगैर 90 डिग्री पर मुड़ सकता है, जो इसे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन बना देता है। और हैरत की बात यह है कि ये चालाकियां काम कर जाती हैं। चीते की शिकार में कामयाबी की शरह सिर्फ 50% है। इसका मतलब यह है कि आधे से ज्यादा बार गजल की जिग-जैग दौड़ और तेज मोड़ चीते की बेपनाह रफ्तार को मात दे देते हैं। ये हमें एक बहुत अहम सवाल की तरफ लाता है। अगर दौड़ लंबी हो तो फिर क्या होगा? क्या सिर्फ कुछ सेकंड्स की तेज रफ्तारी काफी है? तो चलिए मिलते हैं शिमाली अमेरिका के घास के मैदानों के एक नए चैंपियन से। ये है प्रोंगहॉर्न। ये सिर्फ अपनी रफ्तार के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बेमिसाल बर्दाश्त के लिए भी मशहूर है। असल फर्क यहां नजर आता है। चीता अपनी तेज तरीन रफ्तार सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही बरकरार रख सकता है, लेकिन प्रोंगहॉर्न वो 40 मील फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल 4 मील तक दौड़ सकता है। ये बिल्कुल एक स्प्रिंटर और मैराथन रनर के दरमियान मुकाबले जैसा है। और प्रोंगहॉर्न लंबी दौड़ का बिलाशुबा चैंपियन है। इनफरादी सलाहियतों से हटकर जिंदा रहने की एक और बहुत ताकतवर हिकमत अमली है, और वो है इज्तिमाई ताकत। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें वाइल्ड बीस्ट के अजीम हिजरत में मिलती है। इस सफर का सबसे खतरनाक मरहला है मारा दरिया को पार करना। हजारों जानवर इकट्ठे होते हैं और फिर अफरा तफरी में पानी में छलांग लगा देते हैं, लेकिन नीचे 18 फुट लंबे मगरमच्छ इंतजार कर रहे होते हैं। बहुत से जानवर मारे जाते हैं, लेकिन रेवड़ को हर हाल में आगे बढ़ना होता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो ये कैसे कर पाते हैं? उनकी बका का राज उनकी इज्तिमाई जिबल्लत में है। नए पैदा होने वाले बच्चे चंद मिनटों में ही दौड़ने लगते हैं। बड़े जानवर कमजोरों के गिर्द एक हिफाजती दीवार बना लेते हैं और पूरा रेवड़ मिलकर एक यूनिट की तरह खतरे का सामना करता है। अच्छा, अब चलते हैं सबसे मुश्किल माहौल की तरफ, यानी सेहरा, और देखते हैं एक ऐसे जानवर को जिसने वहां जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसे नाकाबिले यकीन जिस्मानी औजार तैयार किए हैं जहां दूसरे जानवरों का जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। ओरिक्स का सबसे बड़ा राज इसके जिस्म के अंदर का रेडिएटर सिस्टम है। यह खून की नालियों का एक ऐसा पेचीदा निजाम है जो दिमाग तक पहुंचने से पहले खून को ठंडा कर देता है। इसी वजह से यह सहरा की शदीद गर्मी में भी बिल्कुल ठीक काम करता रहता है। ओरिक्स की सलाहियतें सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, ये कई दिनों तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है। अपनी ज़रूरत का सारा पानी पौधों से हासिल करता है और इसका निज़ाम-ए-इंहिज़ाम पानी के हर कतरे को जज़्ब करने के लिए बना है। ये वाकई इंतहाई हालात का मास्टर है। रफ्तार, तादाद और जिस्मानी मुआफ़क़त, ये सारी हिकमत अमलियात दरअसल एक ही बड़े उसूल की तरफ इशारा करती हैं जो इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करता है, यानी कुदरती इंतखाब। बका की ये मुसलसल जदोजहद सिर्फ अफरा तफरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो इर्तिका को आगे बढ़ाता है। शिकारी और शिकार के दरमियान मुकाबला माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखता है और सख्त हालात इस बात को यकीनी बनाते हैं कि सिर्फ सबसे मजबूत जानवर ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस कुदरती इंतखाब का नतीजा क्या है? एक हैरत अंगेज तौर पर भरपूर और मुतनव्वे माहौलियाती निज़ाम। यही सख्त तवाज़ुन ज़िंदगी की इस बेपनाह कसरत को सहारा देता है और यह साबित करता है कि जिद्दोजहद से ही ताकत पैदा होती है। तो आखिर में एक सवाल जहन में आता है, इस पेचीदा खेल में असल मौजज़ा क्या है? क्या ये शिकारी की बेरहम ताकत है या फिर शिकार की जिंदा रहने की ज़हीन सलाहियत? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही पोशीदा है।